अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.18 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक जे दिया हुआ है, के है, एल है, एम है और इनके आगे फर्दर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ। अब क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, कि आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किस क्वाड्रेंट में है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, कितनी टाइप्स के क्वाड्रेंट होते हैं। और उससे भी पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरह बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेट प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मैं सबसे इजी करके इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन इज़ आल्सो नोन एज एक्स वाई प्लेन, कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसका नाम एक्स वाई प्लेन भी है और उसका नाम कोऑर्डिनेट प्लेन भी है। ये अब किस तरह से बनता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। और दोनों जो एक्सिस जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। यहाँ पर मैंने एक सिंपल पेज के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने इसको सोल्व नहीं किया। एक सिंपल पेज के ऊपर मैंने एक्स वाई प्लेन जो है वो बनाया है, या कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये हमारा जो मिड पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब ज़ीरो से आगे अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ज़ीरो से पीछे अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू माइनस में होगी। सेम एज इट इज़, अगर ज़ीरो से आगे ऊपर देखें, हम अपवर्ड देखें तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर डाउनवर्ड देखें तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं यही आगे चल के कोऑर्डिनेट के जो पार्ट्स होते हैं, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ये इसी में यूज़ होते हैं। अब ये जो प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, इसके टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि इस तरह से ये चलते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ठीक है, नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, नंबर 3 को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 3 और नंबर 4 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ पे मैंने कुछ साइंस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन साइंस के पीछे की साइंस क्या है, कि ये साइंस किस तरह से आए हैं। अब सबसे फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है वो जिस रीजन में वो लाई कर रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है ना रीजन से आगे एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ भी क्या है, पॉजिटिव है, विच मीन्स कि एक्स भी हमारा पॉजिटिव है और वाई भी हमारा पॉजिटिव है। तो पहली वैल्यू हमारी एक्स की होती है, एक्स एक्सिस की होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारी वाई एक्सिस की होती है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे एक्स का साइन भी पॉजिटिव आ गया और वाई का साइन भी यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखें, क्वाड्रेंट नंबर 2 को देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस की जो लाइन है, ओरिजिन से पीछे जो लाइन जा रही है, यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ साइन कौन से हैं, माइनस के हैं, लाइक -1, -2, -3। बट अगर हम वाई एक्सिस की लाइन को देखें तो यहाँ पे वाई हमारे पास यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स हमारे पास नेगेटिव है, वाई हमारे पास पॉजिटिव है। तो साइन हमने किस तरह लिख दिया, एक्स का साइन नेगेटिव और वाई का साइन पॉजिटिव। अब अगर हम क्वाड्रेंट 3 को देखें, क्वाड्रेंट 3 हमारा कौन सा है, जो इस रीजन में लाई कर रहा है। अब इस रीजन में अगर हम देखें तो एक्स भी माइनस एक्स में है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू जो लाइन आ रही है वो माइनस एक्स की आ रही है, और वाई एक्सिस की जो लाइन है वो भी माइनस की आ रही है, विच मीन्स के इस रीजन में एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो भी माइनस में है और वाई एक्सिस की जो वैल्यू हैं वो भी माइनस में है, विच मीन्स के यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ भी साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया, और वाई एक्सिस के साथ साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। अगर हम क्वाड्रेंट नंबर 4 को देखें, ठीक है, अगर हम चौथे क्वाड्रेंट को देखें तो अगर इस सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये इस रीजन में लाई कर रहा है जहाँ पे एक्स जो है, एक्स एक्सिस जो है उसकी वैल्यूज़ के साइन क्या हैं, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं लाइक -1, -2, -3 उसके उनके साइंस क्या हैं, नेगेटिव।
तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहली वैल्यू हम हमेशा x की लिखते हैं, सेकंड वैल्यू हम हमेशा y की लिखते हैं। तो x पॉजिटिव है तो x यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव, y जो है वो नेगेटिव है तो y यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो चलें अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोगों ने सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा पॉइंट किस रीजन में लाई कर रहा है। अब अगर हम सबसे पहला जो है पॉइंट देखें तो सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है जे, और आगे उसके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो क्या दी हुई हैं, 3 और -7। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 के साथ पॉजिटिव साइन है और y के साथ जो है वो माइनस का साइन है। पहली वैल्यू हमारी x एक्सिस की है और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी y एक्सिस की है। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो हम डायग्राम को देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर वो कौन सा रीजन है जहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेंट नंबर 4 को देखें तो हमारे पास यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, विच मीन्स हम इस पॉइंट के आगे क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट 4, कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है जहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 9। आपने इन नंबर्स को नहीं देखना, आपने देखना है कि इनके साथ साइन कौन से हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी x एक्सिस की है, सेकंड वैल्यू हमारी y एक्सिस की है। अब x एक्सिस के साथ किसका साइन है, पॉजिटिव साइन है, y एक्सिस के साथ किसका साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन चारों में से ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट देखें तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यू है 5 और 9, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये इस रीजन में लाई करेगा जहाँ पे x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट 1। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है -4 और 4। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x का जो साइन है वो माइनस का है, x एक्सिस जो है वो माइनस पे है और y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, +4 और -4। तो हम अब देखते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x जो है वो माइनस में हो और y जो है वो पॉजिटिव में हो। साइन हमारे पास कौन सा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में माइनस और प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, हमारे चारों क्वाड्रेंट्स को अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वाड्रेंट 2 जो है वो ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे x जो है वो माइनस में है, y जो है वो प्लस में है। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, सिंपल हम इसके आगे लिख देंगे क्वाड्रेंट 2, कि ये जो पॉइंट है ये क्वाड्रेंट 2 में लाई आ रहा है। इसी तरह अगर हम लास्ट पॉइंट देखें m को, तो यहाँ पे x जो है वो माइनस में है और y जो है वो भी माइनस में है, x एक्सिस की वैल्यू माइनस में है और y एक्सिस की वैल्यू भी माइनस में है। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट को देखें, क्वाड्रेंट 3 को देखें, तो यहाँ पे हमारा x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, विच मीन्स के ये जो पॉइंट है -8 और -2 ये किस रीजन में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट 3 की रीजन में लाई कर रहा है जहाँ पे x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे क्वाड्रेंट 3।